हाँ। अच्छा, हम लोग आज क्या करते हैं फिर? मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेप्रिसिएशन का। ओके। एक क्वेश्चन देखो जिसमें मशीनरी का बैलेंस गिवन है 60,000। बैलेंसेस ऑन 1 April। बैलेंसेस गिवन है ऑन 1 April। नहीं 11th हो गया। हाँ, ये तो स्मार्ट वाला। April 24। ओके। बैलेंसेस ऑन। हाँ। नेक्स्ट, मशीनरी के बैलेंसेस गिवन है। कितना है? 60,000। एंड प्रोविजन गिवन है। मैम जियो। कौन है? मैम मुझे जियो के। ओहो। कितना है प्रोविजन? 36,000। Okay. 1 April को they decided to dispose of the machine for 8,400। जो परचेज किया गया था 16,000 का। हाँ, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जो आगे इंफॉर्मेशन बता रही हूँ। मैम लास्ट Okay. पेज में सिलेक्ट कर ले। आपने बाय कब किया था? 1 April 20। हाँ। 1 April 20 को बाय किया था एम। कोई भी एक मशीन का नाम रखो जिसका प्राइस था 16,000, राइट? और सेल कब कर रहे हो? 1 April 24 को। कितने में? 84,000। अरे वाह, ऐसा होता है? 8,400 भाई। क्वेश्चन ध्यान नहीं है। मैम जब मैं 16,000 बोल रही हूँ हाँ। तो फिर कैसे कर रहे हो? ये तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है भाई, इतना इजी हो रहा है। 16,000 में मुझसे खरीद रहा है। देखो, देखते हो आगे एक रूप से बार बार। 60,000 में मुझसे खरीद रहा देखो फिर से बार बार इजी हो जा रहा है। ओके। 8,400 हो गया। है। ठीक तो दिख। डेप्रिसिएशन कितना है मशीनरी का? डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। नहीं। 10%। विच मेथड? ओरिजिनल कॉस्ट। और ओसी। ओके। और कुछ इंफॉर्मेशन है? देखो, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीन डिस्पोजल अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किया था तुमने? एग्जैक्टली वैसे ही है, बस जो हम लोग जब सेल करेंगे उसके लिए अलग अकाउंट बनाना है। जिस मशीन को सेल करोगे उसका अकाउंट अलग से बना लेना। ओके। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाती हूँ। बैलेंस डेली कितना है मशीनरी का? 60,000। 60 के। कहाँ बैलेंस लिखूं मैं? लेफ्ट साइड। डेबिट बैलेंस होगा ना। टू बैलेंस डेली 60,000। ये डेबिट है, प्लस साइड। क्रेडिट है, माइनस साइन। ये क्रेडिट है, प्लस प्लस साइन। और माइनस। डेबिट है, माइनस। तो यहाँ बाय बैलेंस बीडी
अमाउंट कितना है 36,000, राइट? ओके, इस मशीन का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। ओके, 16,020 में खरीदा गया था, राइट? 4 years. 1420 में आपने कॉस्ट है 60,000, डेप्रिसिएशन चार्ज करो और ओसी पे है तो बहुत सिंपल होता है डेप्रिसिएशन। 6,000. अरे Six. नहीं, 60,000 Oh. एट द रेट 10%। हाँ. और कितने साल चलेगा ये मशीन? 4 years. 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 4 इयर्स चलेगा। तो ये 4 इयर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, कोई मंथ्स वगैरह कैलकुलेशन नहीं होगा, 4 इयर्स से कर देंगे। ओके, ये हो जाएगा वो। चलो, हाँ, कितना आएगा आंसर इसमें? 6,000 टू 24,000 टोटल डेप्रिसिएशन है। अच्छा एक बात बताओ, मैं 60 लिखी हूँ, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो? 16,000. हाँ, 16,000. 16,000 था, हाँ. तो यहाँ पे भी एक जीरो हटा देते हो, ये 6,000, तो कितना होगा? 2,400 ना? हाँ. 6,000 का नहीं. 16,000 सॉरी। 6,000 का 1,600 तो. अच्छा 10% सही है. कितना आएगा बता दो? 1,600 इंटू 4, 16 4 सा 6,400, 10,000, 9,600। ओके, सोल्ड 8,000 में कितने में सेल कर रहे हैं? 8,400। अमाउंट 1,200 का लॉस, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये फर्स्ट को ही सेल हो जा रहा है, राइट? हाँ. और ये मैंने बैलेंस कब लिखा है? 1,424 ना? हाँ. यही बैलेंस है, वैसे देख लो एक बार, ये 1,424 के लिए ये बैलेंस है। अप्रैल 2020. और इसी दिन सेल हो जा रहा है, राइट? तो अगर शुरू में ही सेल हो जाए तो फिर कुछ समझ में है ही नहीं। देखो, एक काम करो, इसमें मशीन डिस्पोजल अकाउंट में बना रही हूँ, क्या होगा, और यहाँ पे बैलेंसेस कैसे आएंगे वो देख लेते हैं। कैसे लिखा हूँ इसको यहाँ? मशीन डिस्पोजल अकाउंट, इसका ट्रीटमेंट जो होगा वो लाइक एसेट की तरह ही होगा, मतलब बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, ठीक है। अब जो मशीन सेल हो रहा है उसका पूरे कॉस्ट को हम याद करो, यहाँ से पूरे डेप्रिसिएशन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करते थे, है ना? सी प्रोविजन से हम लोग यहाँ ट्रांसफर करते थे, अब प्रोविजन से यहाँ ट्रांसफर करेंगे। उधर नहीं करेंगे. नहीं, इसका जो कॉस्ट सेल हो रहा था उस कॉस्ट को यहाँ से हम लोग फिर सेल करते, प्रोविजन में डाल, सॉरी, यहाँ सेल वैल्यू कैसे करते थे? यहाँ पे बाय बैंक लिख देते थे ना। अब यही पे करेंगे मशीन, देखो इजी है, सिंपल है। उसका पूरा कॉस्ट कितना था? 16,000 था। ओके, आप यहाँ पे लिख दो टू बैलेंस बीडी, या फिर बैलेंस बीडी मशीनरी से भी भेजो 1,424 बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट। डेट देखो आप, हाँ, सिंपल, मशीन डिस्पोजल अकाउंट कितने का था कॉस्ट? 16,000, राइट? उसको आप मशीन डिस्पोजल में लेकर आ रहे हो, तो टू मशीनरी अकाउंट, 16,000 वहां से आ गया। सिमिलरली टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ से वहां आता था, अब यहाँ से मैं यहाँ ट्रांसफर करूंगी,
तो देखो फर्स्ट डेट में बैलेंस इतना है और फर्स्ट डेट को मैं ट्रांसफर कर दे रही हूँ, तो उस ईयर में कुछ फर्दर डेप्रिसिएशन है नहीं हमारा। तो 1424 में टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट आ रहा है डेप्रिसिएशन का? 6400 टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, क्योंकि याद करो ये अगर मशीन अकाउंट ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे सब कॉस्ट आ गया है, यहाँ पे बाकी डेप्रिसिएशन सेल आ जाएगा। तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 6400, ओके। सेल कर रहा है तो बाय बैंक, बिकॉज हम सेपरेट अकाउंट बना लिया है सेल का, तो बाय बैंक 8400 ना। तो बाय पीएल लॉस 1200 क्लोज। डन, सिंपल था, और तो कुछ है नहीं इसमें। अब इस साल का डेप्रिसिएशन तो नॉर्मल प्रोवाइड करेंगे, तो कैसे करूं मैं? 60K का मशीन था, उसमें से 16,000 का कॉस्ट माइनस कर देंगे। और ये डेट कब है? ये हमेशा स्टार्टिंग में करेंगे, ये जो ईयर स्टार्ट हो रहा है उसका, उस समय से कॉस्ट को हटा दो सिंपली। कितना अमाउंट आएगा? 44,000 को हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, ओके। 44,000 पे कितना परसेंटेज? 10%। तो क्या आएगा? 4400। तो मैं कहाँ चार्ज करूँ डेप्रिसिएशन? तो इसी में चार्ज करती हूँ करंट ईयर का। कब करूंगी? डेट है 31st 3/20 लास्ट एंड लास्ट मंथ पे करते हैं। एंड डेट पे है ना। तो बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना हो जाएगा? 4400। डन, क्लोज करोगे। कितना आ जाएगा? 40,400 34,000। ये हो गया बैलेंस सीडी। डेट कब है? 31st 3/25। यहाँ करूँ मैं बैलेंस लास्ट डेट में 31st 3/25। प्लीज डाइवर्ट मत करो। अच्छा 31st 3/24 बाय बैलेंस सीडी। सिक्स क्या क्या आएगा बैलेंस? वही 44,000। 60,000 का मशीन था और अभी बच गया 44,000। तो कुछ डिफिकल्ट है ये, और इजी बना देता है सम्स को। तो वही पार्ट था 100 राइट, बस ध्यान रखना पड़ेगा, जो हम यहाँ से वहां भेजते थे उसको यहाँ से यहाँ भेज रहे हो, और जो यहाँ से सॉरी और क्या था, ये कॉस्ट जो है मशीन डिस्पोजल का, वो यहाँ से हम लोग कहाँ भेजते थे, वो वही रहता था राइट। उसका कॉस्ट में तो कुछ करते नहीं थे, तो वो बस एक यहाँ पे लेकर आए। आंसर आया है तो कॉपी करो। তো যতবার পারচেজ করছিল ওটা মেশিনারি অ্যাকাউন্টে আমরা ক্রেডিট সাইডে লিখতাম আর ওটা মেশিনারি ডিসপোজালে डेबिट साइड। परचेज को थे तो चिमरा ये 16,000 कॉस्ट था, हमेशा यहीं पे, यहाँ पे भी तो कॉस्ट ही लिखते थे हम लोग परचेज का वैल्यू। ये ठीक मशीनरी अकाउंट ही मान लो इसका पूरा। हाँ, एक बुक में कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 31 क्वेश्चन नंबर है, और कौशल ट्रेडर्स का क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर सीबीएसई की बुक से क्वेश्चन नंबर 31 और कौशल ट्रेडर्स। पहला पेज ये है आपका क्वेश्चन का, पेज 1, पेज 2, और ये हो गया जहाँ पे कैलकुलेशन किए हो पेज। ट्राई करो।
जब 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 कुछ हो गया। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बताइए कि एक हरीश ट्रेडर्स है। ओके, लिखो पहले शॉर्ट में हरीश ट्रेडर्स। आप लोग साथ में वो बनाना शुरू कर दो। हाँ मैम नंबर 3 नंबर हो बताइए। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक 34 नंबर क्वेश्चन। हरीश ट्रेडर्स है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू गिवन है और कब की वैल्यू गिवन है, डेट बता रही हूँ मैं बाद में। 25 लाख। तो और प्रोविजन है, प्रोविजन है 5,80,000। ओके, डेप्रिसिएशन 20% on diminishing balance method, DBM। Provision is 5.80 lakhs. हाँ वही लिखिए 5,80,000 ऐसे लिखते हैं ना। पीस ऑफ मशीनरी परचेज इन 1 अप्रैल, उसका थोड़ा सा बना लेते हैं इसमें। तो इसका सम करना पड़ेगा 1/4 परचेज कब किए गए बच्चे बोलो। परचेज इन 1/4/22 कितने में बाय किया गया था? 5 lakhs. कब सेल कर रहे हैं? No. 5 lakhs and 1,000 installation. अच्छा वो कहाँ पे दिया 1,000 इंस्टॉलेशन? हाँ दिया 1000। दूसरे पेज 34 में हूँ मैं ना। हाँ 5 लाख का है और सेल कब कर रहे हैं? 1 अक्टूबर 24। 1 अक्टूबर 24 कितने में? 3 लाख। कितना सिंपल है ना। प्रिपेयर द मशीनरी एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एसिड डिस्पोजल अकाउंट भी बना दे। अब इसका पहले प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं इसी क्वेश्चन में। ओके, कॉस्ट ऑन 1/4/22 5 लाख। WDV है तो मुझे पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें। ओके, लेस डेप्रिसिएशन है 1/4 से है तो सिंपल है ना। लेस डेप्रिसिएशन फॉर 22-23 कितना अमाउंट होगा? 20% है ना। 1 लाख 1 lakhs. 4 लाख। 1/4 वैल्यू है 1/4/23 का। WDV ऑन 1/4/23। अगेन डेप्रिसिएशन 23-24. 23-24 राइट। 6 months. 6 months. हाँ 6 months. 40,000. नहीं बच्चे, नहीं इस साल 4 लाख पे 20% होगा 80,000। हाँ सर. डेट का ही चक्कर इसमें ठीक से बोलो। 3,20,000 WDV। मैम तो बोलो तमीम, बोलो ट्रैक से हट क्यों रहे हो तुम? क्या क्वेश्चन आ रहा है? 4 लाख पे होगा तो मैम तो 6 months यूज कर रहा है ना 23 to कैसे? 24. 24 में भी आई कहाँ हूँ मैं पूरा? मैं तो 31 मार्च में हूँ अभी तक, है ना। समझ में आई है? हाँ कोई करना नहीं है। डेप्रिसिएट करना ही पड़ेगा ना इसमें। WDV भी है। डेप्रिसिएशन फॉर 24-25 यहाँ पे 6 मंथ के लिए चार्ज करो। 10% चार्ज कर दो। 320. मुझसे 320. और तुम बैलेंस बता रहे हो 2,88,000। ये हो गया तुम्हारा WDV ऑन जिस डेट में सेल करेंगे ना उसी को लिखेंगे 1/10/24. 24। ओके, सोल्ड कितने में? 3 लाख।
तमीम क्या हुआ भाई, बताओ, प्रॉफिट है लॉस? प्रॉफिट। अच्छा है, लास्ट सम्स प्रॉफिट से आया, बोलो खत्म। तब से लॉस लॉस ही हो रहा है। हाँ, डन। हाँ। कितना है बेबी? 25 lakhs. ये डेट होगा 1/4, मैं लिखी नहीं हूँ ना। बैलेंसेस कब की गिवन है ये? 1 अप्रैल 2024। ये बैलेंस गिवन है 1/4/24। बाय बैलेंस बीडी पूरा लिखना है आपको, हाँ। 5,80,000। सभी को प्रोविजन टफ लगता है, अब देखो तुमको प्रोविजन ही इजी लगेगा ना, सबका अलग अलग फॉर्मेट कर लेना पड़ता है। ये डिफिकल्ट लग रहा है अभी भी बहुत। नहीं मैम, पूरा नहीं। सम्स करोगे डेप्रिसिएशन का अच्छी तरह से, क्योंकि ये क्लास 12 में भी चाहिए ही। ओके, 1/4/24 में है। Okay? अब जब मशीन सेल हो रहा है, दैट मींस 1/10/24, उस साल तो उस मशीन का डेप्रिसिएशन ध्यान से, ये पहले भी बताई, जो मशीन सेल हो रहा है उसका डेप्रिसिएशन उतने दिन में करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीन। ओके, लास्ट मंथ कितने आया था बताओ, लास्ट ईयर का 32,000। हाँ। ठीक है ये। हाँ। अब यहाँ पे फिर 1/10/24, ये मैं कहाँ भेज रही हूँ बच्चे, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। हाँ, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। टोटल डेप्रिसिएशन कितना है अलग से कैलकुलेट करना चाहिए था मुझे। 1,80,000 and 32,000। 1,00,000, 2,00,000, 12,000, राइट? ठीक बोला अद्वैत, देखो 2,12,000। हाँ. ठीक है, इसकी जो कॉस्ट वैल्यू है 110, डेट देखो, डेट बल गलत मत करना, 1/10/24 में बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट से कॉस्ट को हटा। ओके, कॉस्ट कितना था इसका, 5,00,000। 5,00,000 को हटा दो, कोई मशीन परचेस तो फर्दर हुआ नहीं है, तो ये हमारा खत्म। 25,00,000 20 और 20,00,000 हमारा बैलेंस है। कब, डेट देखो, 31/3/25 का बैलेंस सीडी। डन। यहाँ पे चलिए आ रही हूँ, इस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम लोग, यहाँ पे कैलकुलेटर चाहिए। 31/3/25 कितना फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, देखो तरीका क्या है इसका, पहले भी किए हो इस तरह से, रुको। टोटल 25,00,000 की एसेट थी, तो 1/4, ये कब का वैल्यू है, 1/4/24 में जो मशीन सोल्ड होगी उसका कॉस्ट हटा दो। कब करेंगे, 1/4/24 में। 1/4/24 में कॉस्ट कितना है इसका, कॉस्ट मतलब WDV यहाँ पे। अभी तक तो सिंपल सेम कॉस्ट होता, 5,00,000 को डाल देते, अब 5,00,000 नहीं हटाना है। 1/4/24 में ये है 3,20,000। इसको अलग कलर से मार्क कर लो प्लीज, बहुत जरूरी है। ये वाला वैल्यू को मैं हटाऊंगी, 3,20,000। क्लियर है, कितना है वैल्यू? अच्छा, यहाँ पे भी 25,00,000 तो बैलेंस है, देखो ना, 1/24 को बैलेंस गिवन है ना, इसीलिए। एक और चीज है समझने पे, तो कुछ गड़बड़ कर रही मैं, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, बोलो।
देखो ये मैं बताने वाली हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब बाकी जो है यहाँ पे जो कैलकुलेट करने वाली हूँ वो किस पे होगा, राइट। यहाँ पे बाकी जो डेप्रिसिएशन है जो बच रहा है मशीन उस पे कैसे करेंगे। तो एक बात बताओ, पहले आप क्या करोगे, ये रहा जो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ये देखो आपके पास कॉस्ट था मशीन का 25 लाख, राइट। हाँ -5 लाख चला गया, ओके, क्योंकि WDP पे करेंगे ना, इसे ध्यान से देखो, ये कॉस्ट वाले पार्ट को कर रही हूँ मैं, ओके। तो बचे कितना है, 20 लाख की मशीन बची है। अब इस पे डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा, ओके। टोटल जो डेप्रिसिएशन है 1424 में 5,80,000, जिसमें से जो मशीन सेल होगा उसी डेट का डेप्रिसिएशन कितना है, 3,20,000। ये हटा दो, कितना आएगा बैलेंस यहाँ पे, बताओ। 2,60,000 टू टू हाँ 2,60,000। नहीं, 1,80,000 डेप्रिसिएशन होगा ना, मैं कॉस्ट हटा रही थी, सॉरी, यहाँ पे कॉस्ट हटा रही थी, ये वाला ये देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो 5,80,000 करोड़ डेप्रिसिएशन था, उससे मैं माइनस क्या करने वाली हूँ, टोटल डेप्रिसिएशन ये रहा 1,80,000, ओके। 1,80,000 सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पे आएगा 4 लाख। इसका मतलब समझे, जो एग्जिस्टिंग मशीन कितने की है, 20 लाख है, उसकी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है, 4 लाख है। ये माइनस करके तब तो उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बिकॉज WDP मेथड है। यहाँ पे यही एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। ये आज घर पे जाके संसू करो, नहीं तो याद नहीं रहेगा, ये ट्रिक को, ओके। तो 16 लाख बचा है, जो एग्जिस्टिंग मशीन है 16 लाख, उस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द रेट 20%। कितना आ गया, 3,20,000 करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है। यहाँ पे 3,20,000 डेप्रिसिएशन आएगा। अब इसको ऐड करते हैं, टोटल कितना आया था अगर, 9,32 ना, 9,32,000 था। अब इससे माइनस करो, इसको 7,20,000 बैलेंस है ऑन 31st 3/25 को बैलेंस CD। आप उसके बाद एक डेट और ले लो 1/4/25 को बैलेंस BD लिख दो 7,20,000, ओके। यहाँ पे भी बैलेंस CD है तो हमेशा ऐसे क्लोज करते हैं 1/4/25 को बैलेंस BD, ओके। अब हम लोग मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाने वाले, जो देखो पेशेंसली वेट कर रही है तुझे ना। हाँ बेटा उठा दो, कल तक बारिश मतलब डाउन 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 किच हो गया, डाउन डाउन डाउन। एक और अब एक, ओके। मशीन डिस्पोजल चलो बताओगे आप लोग, हाँ। हाँ मशीन डिस्पोजल अकाउंट, यहाँ से वैल्यू पहले आया हम 11024 BD 5 लाख, फिर मैम 2 मशीन 11020 नहीं, यहाँ 2 क्यों होगा, हाँ बाय मतलब जाएगा मैं ना, उसका पॉइंट बाय प्रोविजन कितने का है, 2,12,000, हाँ ओके। फिर सेल हो रहा है बाय बैंक, कितने का, 3 लाख। टोटल करना है इसको, कितना गया, 5,12,000, 5,12,000, 11024 टू बैलेंस CD
ठीक है 12,000, सॉरी टू बैलेंस BD क्यों लिख रहे हो? सीडी बीडी क्यों होगा भाई, ये तो प्रॉफिट है। तुम पीए बोले हाँ जी, हाँ वही हम सोच रहे प्रॉफिट ऑन सेल। हाँ बात ये है, ये चैप्टर इतना ट्रिकी चीज है ना, इसमें बहुत सारे, आप इसको इतना प्रैक्टिस करो कि ये बहुत इजी बन जाए, नहीं तो फिर मैथ्स में ट्रिगो की तरह हालत हो जाएगा। ट्रस्ट में, इसलिए आप उसको बहुत प्रैक्टिस करो सेल्फ में। बस एक ही तो ट्रिक मैंने शॉर्ट में बता दिया, ये मैं भी भूल गई थी, बट ये तुमको बता, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पहले कॉस्ट से माइनस करो, फिर जो जो डेप्रिसिएशन है टोटल, टोटल डेप्रिसिएशन से उस मशीन का डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, बस आ जाएगा, उस पर कर लेंगे चार्ज। हम्म, कॉपी करो।